नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर आ गया हूं अमित नाम के लड़के की लिखी हुई ऐसी हैरान कर देने वाली खौफनाक कहानी, जिस खौफनाक घटना का सच्चा सबूत आज भी एग्जिस्ट करता है। मुरादाबाद की है ये पूरी घटना। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही फेमस शहर है। इस फेमस शहर के अंदर एक फेमस हॉन्टेड फ्लैट भी है। क्या है उसकी घटना, किसका है ये फ्लैट, कैसे इसकी भूतिया घटनाओं की शुरुआत हुई, आज के ब्लडी सत्य के एपिसोड में मैं अब बताने जा रहा हूं आप लोग को। अमित, जो कि अपने परिवार के साथ एक ज्वाइंट फैमिली में रहा करता था। सन 1999 की बात है। अमित के पिताजी, जो कि काफी बड़े आदमी हुआ करते थे मुरादाबाद के, वो डिसाइड करते हैं कि अब वो समय आ गया है कि मैं अपनी ज्वाइंट फैमिली को छोड़कर अपनी छोटे परिवार के साथ रहूं, अपनी पत्नी बच्चों के साथ रहूं। वो अपनी ज्वाइंट फैमिली को छोड़ देते हैं और कुछ ही दिनों बाद एमडीए के जो कॉलोनी होती है, जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, वहां पर एक फ्लैट ले लेते हैं। एक बड़ी सी बिल्डिंग थी। इस बड़ी सी बिल्डिंग में एक फ्लैट अब इनका भी था। ये लोग जैसे ही, यानी कि अमित की मम्मी, अमित के पापा, अमित के छोटे परिवार वाले जब वहां पर शिफ्ट होते हैं, तो शिफ्ट होने के बस कुछ ही दिनों बाद से वहां पे अजीबोगरीब घटनाएं घटना शुरू हो जाती है। ये अजीबोगरीब घटनाएं पहले तो बहुत नॉर्मल थी, जैसे घर वालों की तबीयत खराब हो जाना, छोटी मोटी चीजें गुम जाना, पर्स गिर जाना, चीजें चोरी हो जाना, ये बहुत नॉर्मल था। लेकिन एक दिन क्या होता है, अमित के पिताजी का एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। इस समय अमित की उम्र 12 साल की रही होगी। घर पे कमाई करने वाले केवल और केवल अमित के पिताजी ही थे। अब जब इतना खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है तो ये बेड रेस्ट पे चले जाते हैं। इस बात की पूरी खबर एक न्यूज़पेपर में भी आई थी, फेमस न्यूज़पेपर में। अब क्या होता है कि घर में जितने भी कर्जे थे वो बढ़ने लगते हैं। यानी कि एक टाइम ऐसा था कि इनके परिवार वाले लोगों को कर्जा देते थे, अब ये खुद कर्जे में आने लगे। 2 साल तक ऐसे ही चलने लगा। बहुत हालत खराब हो गई घर की। अब क्या होता है, पिताजी की हालत थोड़ी ठीक हुई। जब ठीक हुई तो उन्होंने समझे कि मेरे इलाज में और ये सारी चीजों में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। हम फिर से जीरो से आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करना होगा, जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और काफी समय चला जाएगा। बस इस सारी चीजों से हार मान के वो खुद की जान देने के लिए चले जाते हैं। लेकिन किस्मत अच्छी थी, उनकी जान बच जाती है, वो असफल रह जाते हैं। फिर क्या होता है, कुछ ही दिनों बाद से अमित की तबीयत खराब होने लगती है। जैसा कि मैंने बताया, अमित की उम्र यही कोई 12 साल की थी। वो अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर देता है। रोज रात में उठ के ना जाने कौन सी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहता था। रोज रात में उठ के ना जाने घर से कहां भागने लगता था, अपने आप को मारने लगता था, बाल उखाड़ने लगता था, दीवार में नाखून मार मार के दीवार खरोचने लगता था। यहां तक तो चीजें नॉर्मल थी, लेकिन सन 2004 की एक रात क्या होता है, अमित पता नहीं कैसे जब रात में सब लोग सो रहे होते हैं, उठ के जाता है किचन में, बड़ा सा चाकू लेकर अपने हाथ की नस काट देता है। जिसके बाद ये पूरा परिवार जरूरत से ज्यादा घबरा जाता है। जो ये लोग 5 साल से फेस कर रहे थे, ये अब बद से बदतर हो गया था। अमित के पिताजी ने सोचे कि इस चीज का सॉल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा। शायद कुछ परेशानी हमारे परिवार वालों के साथ। वो अपने एक पहचानने वाले, एक दूर के दोस्त कह सकते हैं, उनसे बात करते, जिन्हें इन सारी चीजों की जानकारी थी। वो वास्तु शास्त्र से लेकर बहुत सारी ऐसी चीजें जानते थे जो कि इंसानों के जिंदगी में अच्छा या बुरा प्रभाव डालती है। वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा और तभी चीजों को समझ पाऊंगा कि इस तरह की एक्टिविटी पिछले 5 सालों से तुम्हारे परिवार में चल क्यों रही है। अब एक दिन की बात है, ये सारी बातें होती उसके एग्जैक्टली 3 या 4 दिन बाद अमित के पिताजी के वो दोस्त उनके घर पे आते हैं। घर के दरवाजे में एंटर करने से ही पहले वो अपने कदम पीछे कर लेते हैं और एक ही लाइन में साफ साफ कह देते हैं, अपनी जान बचाना है, खुश रहना है तो इस घर को जल्द से जल्द बेच के यहां से बहुत दूर चले जाओ, वरना तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारे साथ क्या होगा। घर वाले बहुत घबरा जाते हैं कि ये कैसी बात कहती है, ये क्या हुआ है इस घर में, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन ये लोग समझ गए थे कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब क्या होता है कि ये लोग इस घर को बेचने के जुगाड़ में लग जाते हैं। लोगों को पता था
जब से ये लोग इस घर में आए, इस घर में कुछ ना कुछ मनुष्यत चली रही है। क्या होता है कि इनको बड़ी मुश्किल से बाहर के लोग थे उनसे डील मिल जाती है। रेट थोड़े इन लोगों ने कम रखे थे, डील फाइनल हुई, वो लोगों ने इनको एडवांस दिए, ये लोगों ने एडवांस लिए। जिस दिन फाइनल डील करना था, जिस दिन पूरे पैसों का लेन देन करना था, पेपर एक दूसरे के नाम करने थे, उसी दिन क्या होता है, जिसने ये घर खरीदा था उसका रास्ते में बहुत ही गंदा एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट तो होता है, वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके परिवार वाले घबरा जाते हैं कि ये सब कैसे हुआ। लेकिन एक चीज उनके समझ में आ गई थी, जब हमने ये घर बुक किए तब से ही हमारे घर में परेशानी शुरू हुई, पिताजी का एक्सीडेंट हुआ और अब उनकी मृत्यु हो गई। वो लोग इतने ज्यादा डर गए कि वो लोग अमित के परिवार वालों के पास अपना एडवांस लेने के लिए वापस नहीं आए। इधर ये लोग भी घबरा गए कि बड़ी मुश्किल से घर की एक डील मिली थी जो कि इस तरीके से कैंसिल हुई। कुछ दिनों बाद बड़ी मुश्किल से उन्हें एक और डील मिलती है। अब ये लोग जैसे ही सब कुछ फाइनल करने वाले होते, ये लोगों ने भी एडवांस दे दिए थे। उसी दिन इनके जो पिताजी थे, मतलब जिनके साथ डील हुई थी, उनके पिताजी को पैरालिसिस हो जाता है। वो लोग भी घबरा जाते हैं, बोलते हैं घर के कारण हो रहा है। फिर 1-1.5 महीने के बाद फिर से एक और डील मिलती है और इस बार भी जिसने डील लिया था उसके बेटे की संदिग्ध तरह से मौत हो जाती है। अब कोई नहीं समझ पा रहा था कि ये सारी चीजें क्यों हो रही है। बात यहां पर 2007 तक इसी तरह से खिंच खिंच के चली आ गई। जब तक ये लोग घर में रहे, बुरी से बुरी, बदतर से बदतर चीजें भुगतते रहे और फिर आखिरकार 2007 की एक शाम इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि आज के बाद हम इस घर में नहीं रहेंगे। आज की रात ही हमारे इस घर की आखिरी रात होगी। बस 2007 की उस शाम के बाद अगली सुबह जो निकलती है, ये लोग उस घर को छोड़ के एक रेंटेड घर में चले जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद इनका खुद का घर भी हो गया। लेकिन इस घर को जो एमडीए का जो एरिया था, मतलब जो एमडीए वाले होते हैं ना, वो लोगों ने अपने कब्जे में कुछ टाइम बाद ले लिए। उसके बाद अपने कब्जे में लेने के बाद उन्होंने किसी को बेच दिया और जिसने भी ये घर खरीदा, घर खरीदने के ठीक 1 महीने बाद उसके छोटे से बेटे की भी संदिग्ध तरह से मौत हो गई। जब उनको आसपास के लोगों ने सारी घटनाएं बताए कि ऐसा ऐसा पहले भी हो चुका एक परिवार के साथ, अमित के परिवार के साथ, तो आपके घर में भी ये सब कुछ शुरू हो गया तो आपको भी ये घर छोड़ देना चाहिए, वरना कुछ और भी ज्यादा परेशानी हो सकती है और भी लोगों की मृत्यु हो सकती है। वो लोगों ने भी इस घर को छोड़ दिया और अब फाइनली इस बात को लगभग 14 साल बीत चुके हैं। 14 साल से इस घर में कोई रहने को नहीं आया। अमित जो कि अब मैच्योर्ड हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, 2018 में आखिरी बार ये इस घर के करीब गए थे। इसे बाहर से देखिए और देखने में ऐसा लग रहा था कि मानो इस घर में कोई झाड़ू तक मारने नहीं आता है। इस घर को पूरी तरह से ऐसा बंजर और खंडर बनने के लिए छोड़ दिया गया। किसी की हिम्मत नहीं होती है कि इस घर के अंदर प्रवेश करे, इस घर के सामने से गुजर के चले जाए या फिर इस घर को बेचे, खरीदे, कुछ भी करे। यकीन नहीं होता तो आप लोग भी नवीन नगर के एमडीए इलाके में जाके पता कर सकते हैं वो कौन सा घर है। मुझे लिख के भेजे हैं इन्होंने, अमित ने, घर का एड्रेस भी, लेकिन मैं चाहकर भी वो अपने वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि प्राइवेसी की बात होती है। लेकिन इतना ज्यादा खौफनाक किस्सा आज भी अमित और उसके परिवार वाले जब याद करते तो उनको चिल सा जाते हैं। हिम्मत नहीं होती किसी इनके परिवार वालों में से किसी की भी इस घर की तरफ रुख मोड़ने की भी। खैर, क्या आप लोगों के आसपास में भी कुछ ऐसा घर है, कुछ ऐसा कांड हुआ है, या आप लोगों के घर में भी कभी कुछ ऐसा हुआ है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब तक इस वीडियो को देखे हैं, कहानी अलग सी, डरावनी, कुछ यूनिक, इंटरेस्टिंग लगी है तो लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके, वो जो सब कुछ करते हैं वो कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं आप लोगों को एंटरटेनमेंट करके। आप लोगों का भी कुछ फर्ज बनता है मेरे प्रति। चलिए, कल फिर से एक और हैरान कर देने वाली खौफनाक कहानी के साथ आप लोगों के सामने जाहिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कुछ भी जिंदगी में हुआ हो कुछ इस तरह का तो लिंक भेजिए, अपने वीडियो के जरिए पूरी दुनिया के सामने लेकर आऊंगा। चलिए, कल फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।